Assalamu alaikum ji, my name is Namra Awais and I'm qualified of CE 2020. I secured 6th position and currently I'm training at the BS Academy Lahore. इससे पहले I also qualified CE 2016 and I was in foreign service. I've been lucky enough कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से CSS की तैयारी में मुझे इंग्लिश के हवाले से इतना मसला नहीं हुआ. लेकिन CSS मेरे हिसाब से एक इन इटसेल्फ इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एग्ज़ाम. और उसका चैलेंज कहाँ से आता है कि इसमें आपने इतने कोर्सेज़ के लिए तैयारी करनी पड़ती है और उन सब कोर्सेज़ के बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे लिए भी इंग्लिश ऐसे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे लैंग्वेज बैरियर ऐसा सच नहीं था, लेकिन इंग्लिश ऐसे मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपने 2500-3000 अल्फाज लिखने हैं और उन अल्फाज में यू हैव टू डू अ रिसर्च बेस्ड वर्क. इसके अलावा इतने कोर्सेज लाइक आपके 6 कोर्सेज हैं जो आपके कंपल्सरी हैं एंड देन यू हैव टू डू योर ऑप्शनल कोर्सेज. उनमें कहीं ना कहीं यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो मेरे लिए 2016 में जब मैंने अटैम्प्ट की तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और मुझे उसके लिए काफ़ी पढ़ाई भी करनी पड़ी. लेकिन जब मैंने अपनी सेकंड अटैम्प्ट दी तो मेरे चैलेंजेस जो थे वो किसी और नेचर के थे, जहाँ मुझे पता था आई वॉज एक्वेंटेड विद द सिलेबस और मुझे पता था कि ये इस तरह एग्ज़ाम है, इस तरह एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है. आई वॉज वर्किंग एट द फॉरेन ऑफिस एट दैट टाइम और फॉरेन ऑफिस में काम कर रही थी. वो इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. आप इट्स अ डिमांडिंग जॉब, आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है वहाँ पे. सो मेरे लिए अब चैलेंज ये था कि आई वांटेड टू रीअपेयर बिकॉज आई वांटेड टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल. तो मेरा एम था कि आई वांटेड टू बी इन PAS. सो उसके एक मोटिवेशन थी कि अच्छा, बिकॉज मेरी डेवलपमेंटल स्टडीज़ की बैकग्राउंड थी एंड आई वांटेड to work with the people and for the people at the grassroots level within the country. तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रही थी कि अच्छा, I should attempt it once again. बट मेरा सबसे बड़ा उस टाइम पे चैलेंज या कंस्ट्रेंट ये थी टाइम, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फुल टाइम 5 days a week, sometimes 6 days a week as well. और आपको किसी भी टाइम मतलब फ़ोन भी आ सकता है कि ये मसला हो गया है, ये करना है, तो आपको रात के भी 7-8 बजे भी बुलाया जा सकता है वापस. सो टाइम एक मेरे लिए कंस्ट्रेंट था and I had to overcome that. So for all those people who are planning to appear in CSS and who are working at the time, my message to you all is that it is doable and you can also be successful. Yes, it is difficult as compared to people who have full day to study और आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है जिसके अंदर आपने पढ़ना है, but still you can make the most of it. तो उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह उसको मैनेज किया. First and foremost, I had to make a timetable. कोर्स आउटलाइन खोल के जो कोर्सेज़ मैंने करने थे मुझे डिवाइड करना था कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम लगेगा, मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में इतना पढ़ना है. सो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे डिसाइड करना है कि मैंने कितना पढ़ना है, मैंने कहाँ से पढ़ना है और मैंने कब पढ़ना है. सो मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो अपना टाइम टेबल बनाने पे होता है कि मैंने इतने दिनों में ये सब्जेक्ट करना है, एक दिन के अंदर मैंने ये चीज़ें पढ़नी है और ये मैंने कवर करनी है. सो फर्स्ट थिंग वाज दैट टू सॉर्ट आउट कि कब क्या पढ़ना है. फिर उसके बाद टाइम किस तरह निकालना है. सो मेरे लिए सबसे रिफ़्रेशिंग टाइम होता है मॉर्निंग टाइम, कि मैं सुबह के टाइम पढ़ लूँ, बिकॉज उस टाइम पे आप फ्रेश होते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, काम का कोई कॉल नहीं आ रही होती. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं वापस आके घर पे थोड़ा सा आपने खाना खाया, टीवी देखा, थोड़ा सा आप फ्रेश हुए एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप. फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं 6 बजे आई हूँ तो मेरी कोशिश होती थी मैं 8 बजे तक सो जाऊँ एंड 5 hours ऑफ स्लीप, 5-6 hours ऑफ स्लीप के बाद आई यूज्ड टू गेट अप और मैं वो 2-3 घंटे पढ़ लेती थी बिफोर गोइंग टू वर्क. सो इट वर्कड फॉर मी, इट माइट वर्क फॉर यू एज वेल. आई नो इट्स डिफिकल्ट कि दिल नहीं कर रहा होता, आप थके होते हैं पुराने दिन से और सुबह के वक्त पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता. बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ कि पढ़ने को दिल नहीं किया, मैं किताब बंद करके सो गई, बट देन आपका मोमेंटम बन जाता है एंड यू डू स्टडी. सेकेंड चीज़ है विद इन ऑफिस के अंदर काम करना. आई डू अंडरस्टैंड कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल. बट चैलेंज तो लिया हुआ था कि आई वाज रियली मोटिवेटेड कि मुझे अब रीअपेयर होना है एंड नाउ वाज द टाइम. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो वेरी सीरियस कि ठीक है आपने भी होना है रीअपेयर. सो माई टिप इज़ कि अगर आपके पास कोई फ्री टाइम है तो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़े हैं और उसके आपने कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, कोई स्टेटिस्टिक्स ढूंढने हैं या उसके बारे में आपने कोई कोड्स ढूंढने हैं, व्हाइल यू आर सर्फिंग, यू आर यूजिंग योर सर्फिंग इंटरनेट, यूजिंग योर मोबाइल, तो आप वो उस टाइम पे नोट्स बना लें. तो ये मेरी एक सेकंड स्ट्रैटेजी थी कि मेरा जो सुबह पढ़ाई वाला काम रह जाता था कि यहाँ पे यार मुझे कोई
कुछ चीज़ ऐड करनी है तो मैं कब करूँगी, वो मैं एक चीज़ एक किताब साथ ले जाती थी कि इसके साइड पे मुझे जब भी टाइम मिला मैं एक कोई ना कोई नोट बना लूँगी। कभी कभी जो लोग काम करते हैं वो बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऑफिस में यू जस्ट वेटिंग फॉर अ मीटिंग, यू वेटिंग फॉर अ कॉल, यू वेटिंग फॉर योर बॉस टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस, यू नो दैट इज़ द टाइम विच इज़ वेरी पेनफुल दैट यू हैव टू वेट बट यू हैव टू बी इन ऑफिस एट दैट टाइम। तो उस टाइम के दौरान भी उसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया और वो मैंने रखा होता था कि अच्छा अगर मुझे इस तरह का टाइम मिला तो इसके अंदर मैं ये टॉपिक पढ़ लूँगी या मैं उसमें ये चीज़ें ऐड कर लूँगी। एंड देन वीकेंड्स को यूटिलाइज़ करके आई यूज़ टू स्टडी, जो मेरी चीज़ें रह गई हैं वो मैं वीकेंड्स को यूटिलाइज़ करती थी। सो पीपल हु वर्किंग लाइक आई वॉज वर्किंग, माई बिगेस्ट चैलेंज वॉज टाइम, बट टाइम को आपने मैनेज करना है टू गिव दिस एग्ज़ाम। और ये टाइम मैनेजमेंट जो है आई थिंक जब आपके पास कम टाइम होता है तो आप ज़्यादा बेहतर और फोकस स्टडी करते हैं, और मुझे लगा दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर माई सक्सेस इन CSS 2020 एग्ज़ाम। इसके अलावा another very interesting thing that I'd like to share with you is that during the process after the exam and during my interview time, I was also on family way. So, you know, that was another challenge for me. I wasn't feeling well most of the time, but I was again very motivated कि हाँ मैंने ये करना है. So to all the females who think that, you know, these are impediments, yeah, these are challenges, yes, they are, definitely they are, but they're also part of our life and we have to accept them and we have to work within these constraints. So my message is this कि आप इन चीज़ों को normalize करें. Yet again I'll say that it's not easy, it's difficult, but then this is what life is. So to all those prospective candidates who are planning to appear in CSS, I can just give you one message. Two things are the key. One is hard work and the second is consistency. If you're doing your hard work and if you're consistent, you're bound to be successful. And that is my message for you all. Thank you.